बेनकाब। सवाल ये उठता है, पेशावराना फराइज से गफलत बरतने वालों के खिलाफ कानून कब हरकत में आएगा और कितनी ही बेटियां नामालूम वजह से मौत के घाट उतरेंगी। बहन के सर में से कुछ बाल जो हैं वो काटे थे और बताया था कि इसके हाथ से कुछ बाल मिले हैं, तो हम ये केमिकल एग्जामिनर के पास भेजेंगे कंपैरिजन के लिए। हैरत अंगेज़ बात थी कि मकतूला के हाथ में मुट्ठी में कुछ बाल थे, बालों का एक गुच्छा दबा हुआ था। वो पुलिस ने एक बैग में डाला और मकतूला के सर से बालों के सैंपल लिए और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बाल लड़की के अपने बाल उसके हाथ से मिले थे, उसके मरते हुए जो सर में उसके लगी ना चोट, तो उसने पकड़े तो उसके बाल उस लड़की के हाथ से मिले थे। तो वो भी भेजे हुए उसके लिए एनालिसिस के लिए भेजे हुए, उसकी भी रिपोर्ट अभी तक तो नहीं आई थी। पुलिस ने वो एक्चुअल बाल भेजे भी हैं वहाँ या नहीं, क्योंकि 22-23 दिन तो उसने अपने पास थाने में रखा है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मार के ये गए और बाद में बाल इनके हाथ में किसी और के डाल दिए। इट मीन्स कि अगर कोई उससे लड़ाई झगड़ा कर रहा था या कोई पकड़ा हुआ था इसे, तो वो किसी खवातीन के बाल हैं या फिर किसी इसके अपने शौहर के बाल हैं जो लड़ाई के दरमियान इसके हाथ में आ गए हैं और एक सबूत बन के सामने है, लेकिन पुलिस उसको छुपा रही है। अगर कभी ऐसा हो कि आपको एतबार नहीं है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पे, तो फौरी तौर पे एक दरख्वास्त लिख के आप चले जाएं डीआईजी के पास और टीपीओ के पास, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन के पास, और बोलें जी मुझे इस जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है मुझे इस पर एतबार नहीं है और मैं चाहता हूँ कि या चाहती हूँ कि इसकी इन्वेस्टिगेशन चेंज की जाए। तो चेंज होने से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। बेसिक मकसद था बालों को भेजने का पार्सल नंबर 3 और पार्सल नंबर 4 जो 2 थैलियों पे, कि इसका कंपैरिजन किया जाए कि ये एक का है या डिफरेंट है। जनाबे वाला 5 रिमाइंडर के बाद 4 महीने बाद केमिकल एग्जामिनर ने जो अपनी रिपोर्ट भेजी है वो एक बदतरीन मजाक है। उन्होंने लिखा है कि हेयर्स फाउंड इन हैंड फाउंड स्टेन और ब्लड, हाथ में मिलने वाले बालों में खून के धब्बे थे। ज़ाहिर है एक मकतूला जिसका मर्डर हुआ है उसके जो बालों के खून का ही धब्बा होगा, हीरे ज़वाहरात तो पॉलिश तो होने से रहा। तो केमिकल एग्जामिनर ने अपने फ़राइज़ से गफलत की है, मुजरिमों को सपोर्ट किया है और केस पे असरअंदाज हुए। असल में हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क में जो केमिकल के लिए हम रिपोर्ट भेजते हैं तो ब्लड ग्रुप तक वो मेंशन नहीं करते, वो सिर्फ उसमें इतना लिखते हैं कि ये ह्यूमन ब्लड है, इससे ज़्यादा वो लिखते नहीं देते। देखिए जी, अगर वो बालों का आप डीएनए टेस्ट कराते और उनके घर के 4 आदमी के सैंपल ले लेते आप बालों के, आप डीएनए टेस्ट कराते तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है कि ये किसके बाल हैं। यही तो समझ में नहीं आता है कि 1 बजे रात तक यहाँ बैठ कर गई और ऐसा कौन सा राज जान गई उनके घर का कि उन्होंने ख़त्म ही कर दिया। बस ये क्या था कि वो हमारे जो है ना बच्चों से ये जेलस रहती हैं, हमारे बच्चे जो है ना उनको डांट डपट करती रहती है, इसलिए मैंने मारा। बेनकाब ने तस्वीर का सिर्फ एक रुख दिखाने पर इक्तफा नहीं किया और कमर अजीज से राब्ते की कोशिश के दौरान कमर की बहन से भी बात की। कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, बातचीत का आप तक पहुंचने का मतलब ही यही है कि हम कुछ चाह रहे हैं तो गाइड सामने है, इस वजह से हम आपसे बात करना चाह रहे हैं। अगर हम आपको बताएं सर, ये बात बताइए, अगर हम आपको कुछ बताते हैं कि आप हम पर यकीन करेंगे? बिल्कुल करेंगे। नहीं, यही तो चीज़ नहीं है ना। मुझे क्या एड्रेसेस मिल सकते हैं ताकि मैं हर एक के घर पे जाकर उससे मिलने की कोशिश करूं? मैं गई ही नहीं हूँ अभी तक खाली, मुझे ये भी नहीं पता कहाँ है, बस शादी टाउन को पता है मुझे कि शादी टाउन में रहायश है, मैंने घर भी नहीं देखा। तो यानी किसी फ़ोन नंबर होंगे आपके सगे भाई बहन हैं, फ़ोन नंबर इसलिए मुझे अलग रखना चाहते हैं। तो भाई आते थे ना, एड्रेसेस तो पता ही होते हैं सगे भाई बहन। वो तो मिलने आते थे, मैंने कहा जब हम आते हैं मिलने तो क्या कर जाते हैं। तो वो एड्रेसेस अपने छुपा रहे हैं क्या? कौन? ये आपके भाई बहन जो नहीं, बस एक एहतियात है, जो कुछ भी है बताया था मैंने। एड्रेसेस नहीं, एड्रेस वगैरह मुझे नहीं पता, बाकी कुछ नहीं, यानी नहीं बताना चाहती। काफी तलाश और तगोदो के बाद बेनकाब की टीम कमर से गुफ्तगू करने में कामयाब हो गई ताकि कमर का मौक़िफ़ भी सामने लाया जा सके। मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ। क्यों, किस सिलसिले में? वो जो मर्डर हुआ था उस सिलसिले में। तो आपका क्या ताल्लुक है इससे? आप मेरे वकील से बात करिए। तो वकील का नंबर दे दीजिए प्लीज। आप उनसे ले लें जिनसे आपने मेरा नंबर लिया। देखें, आप क्या यानी हेल्प नहीं करना चाह रहे हैं या हेल्प क्या करूं यार, घर में क्या किया हुआ, मुझे 2 दफ़ा मर्डर अटेम्प्ट हो चुका है मेरे ऊपर। ठीक है, तो यानी आपको एहतियात की जरूरत है, ये सारी चीजें आप बताइए ना मुझे, ताकि मैं जो हूँ वो इस चीज को हाईलाइट कर सकूं कि आपकी जान को खतरा है, पुलिस प्रोटेक्शन आपको मिले। मेरे साथ मसला ये हुआ कि कत्ल जो है ना मेरे घर में हो गया, सही है ना जी। मेरी बीवी का हो गया, मेरे भाई ने कर दिया। मैंने खुद पोस्टमार्टम करवाया,
खुद लेकर गया, खुद मैंने उसका क्या कहते हैं गुस्ल करवाया, इनकी घर से गुस्ल देने भी कोई नहीं आया, पता है आपको। मैं आपकी हर तरह से हेल्प करने को तैयार हूँ, इसमें मुझे कोई शक नहीं, मुझे कोई आ रही नहीं भाई, मेरे दिल पे कोई बोझ नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, मेरी 4 साल की शादी थी, मुझे इस बात का इत्मीनान है, मैंने अपनी बीवी के सारे हुकूक अदा किए और आखिरी वक्त में भी सारे फराइज मैंने खुद ही अदा किए। आप यकीन नहीं कर सकते, मेरे पास तो इतने इल्जाम लग गए भाई कि मैं सोच के हैरान रह जाता हूँ। ये वही मेरे ससुराल वाले जिनके लिए मैंने दिन रात एक किया। अच्छा, 4 साल में आप मुझे कहीं से भी ढूंढ के ला दें, कोई एक बंदा ऐसा बोल दे जिसने कभी मेरी बीवी के मेरे दरमियान कोई तलखी देख ली हो। अच्छा, मैंने ये भी सुना कि आपके भाई जो हैं वो एहसास कमतरी का शिकार थे, क्या ये सही है बात? जो मेरे भाई जिन्होंने मारा है? जी हाँ, एहसास कमतरी का शिकार अब क्यों है? इसमें मेरा कसूर थोड़ी, अगर वो नौकरी करते हैं 15 साल से, हाँ, तो मेरा क्या कसूर है? आप अच्छा, आप मुझसे तो मिल सकते हैं, आप इंटरव्यू भले ना दें, वो उस वक्त आप समझिएगा बेहतर, अगर देना तो दे दीजिएगा, अगर नहीं समझिएगा तो ना दीजिएगा, यानी मैं आपको इंसिस्ट नहीं करूंगा। देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, बहैसियत एक इंसान, बहैसियत एक दोस्त, एक मुखलिस इंसान के तहत तो मैं आपकी बेइंतहा मदद करने को तैयार हूँ, ठीक है ना जी, इसलिए कि मेरे दिल पे कोई बोझ नहीं है, सही है ना? बिल्कुल ठीक। लेकिन मैं कोई ऐसा इशू बनाना नहीं चाहता, या मैं कोई ऐसी पब्लिसिटी करना नहीं चाहता इस अपने मामले। देखिए, मैं तो आप तक पहुंच गया हूँ, आपने मुझसे बात भी कर ली है, ठीक है? ये देखिए, मैं चाहता था आपसे बात भी नहीं करता, समझ रहे हैं आप? बिल्कुल, मैं चाहता था आपसे बात भी नहीं करता था, और मुझे पता है कि कुछ भी नहीं होता इसके बाद से। मैं खामोशी से बैठ भी जाऊँ तो मुझे आप मुझे कुछ नहीं कर सकते, मुझसे रब्ता भी नहीं कर सकते। बिल्कुल जाहिर सी बात, समझ रहे हैं ना आप? जाहिर सी बात, मुझे पता है, मैं सारे फेसेस से गुजर चुका हूँ। लाख दलाइल देने और यकीन दहानियों के बावजूद कमर हमसे मिलने पर राजी ना हुआ। मरने वाली ने तो अपनी जिंदगी के दिन पूरे कर लिए, मगर सही कातिल का सुराग कैसे लग पाएगा? क्या हमारे इदारे इतनी सलाहियत रखते हैं कि हकीकी मुजरिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सकेगा? क्या अदालतें जमानत कबलस गिरफ्तारी देते वक्त दरख्वास्त गुजार का सही पता जानने की कोशिश करेंगी? और क्या पुलिस ऐसे अफराद पर नजर रखेगी? क्या हाथी से हिरन कहलवाने के लिए मशहूर कानून नाफिज करने वाले इदारे बेगुनाहों के कातिलों को पाबंदे सलासिल कर सकेंगे? ये वो सवाल हैं जो नाजिया इरम और इस जैसी अनगिनत लड़कियां मुझसे, आपसे और कानून से कर रही हैं, और अफसोस कि इसका जवाब हम में से किसी के पास नहीं। ये सारे कोल्ड ब्लडेड मर्डर जो हैं, जो बन जाते हैं बाद में, इनकी एविडेंसेस इकट्ठी हो सकती हैं अगर पुलिस वाला खामखा रखना अंदाजी ना करे और ट्रू सेंस में काम करे। हमें पूरे सिस्टम को ओवरऑल करने की ज़रूरत है इन्वेस्टिगेशन में। बेनकाब